नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। जैसा कि आप दो दोस्तों थंबनेल में देखा, बियर की फोटो लगी हुई है। ठीक है। और नीचे लिखा है कि ये प्रजाति जो है, ये जीव जो है विलुप्त हो चुका है। क्यों क्यों इसका कारण क्या है? हर कोई थक गया है कि भाई क्या मार्केट गिरेगा इस चीज को बोल के कि भाई कब क्या, कब करेक्शन कैसे। ठीक है ना? आप देखेंगे तो ये कंटिन्यूस बस 30 सितंबर को ये वाली भी कैंडल जो है क्लोज हो जाएगी, जिसमें एक ही दिन ट्रेडिंग का बाकी है। तो नेगेटिव में तो कन्वर्ट होने से रही है, नेगेटिव में कन्वर्ट होनी होगी तो भैया 25,000 के आसपास इसकी क्लोजिंग आनी चाहिए, जो कि मुझे कितनी है इसकी, कितना है ओपनिंग प्राइस इसका? 25,333। तो इसके नीचे तो कहाँ क्लोजिंग? तो आप देखेंगे जैसे कि ये नवंबर है 2023 और ये सितंबर आ गया है 2024। तो ये 11 मंथ्स हो गए हैं। ठीक है, विदाउट एनी करेक्शन। ठीक है, विदाउट एनी करेक्शन। और इस प्रकार की जो कैंडल है वो मार्केट में गायब ही हो गई है। ये कि कोई मंथ रेड कलर का भी है, ऐसा आज तक एक भी साल में नहीं हुआ है कि मतलब 2024 में हालांकि 3 महीने बाकी हैं, कि कोई ऐसी रेड कलर की कैंडल ना मिले आपको। ठीक है, जिसमें मार्केट कहीं पे ओपन हुआ हो। ठीक है, और फिर वहां पे सेलिंग गहराई हो, और मार्केट नीचे की तरफ जाके जो उसकी आखिरी डेट होती है 30 या 31 तारीख, इस प्रकार की कोई कैंडल जो है उस महीने की बनी है। एक आधा महीना जनरली ऐसा आता ही है। मैक्सिमम ये मंथ होते हैं आपके जैन, फेब, ठीक है, मार्च थोड़ा सा, और सितंबर। ठीक है, सितंबर या अक्टूबर, ये वाले महीने ऐसे होते हैं जो नेगेटिव रिटर्न्स देते हैं आपको उस निफ्टी में। अगर कैलकुलेशन की जाए तो जनरली जैन फेब मार्च इस प्रकार के, और सितंबर अक्टूबर ये वाले महीने कुछ होते हैं। इंक्लूडिंग नवंबर भी कभी कभी हो जाता है, जहाँ पे मार्केट में सेलिंग दिखती है, लोग प्रॉफिट बांधता हुआ दिखते हैं अपना। पर अब यहाँ देखेंगे जैसे वो सावन का अंधा सूरदास, ठीक है, भाई मुझे तो हरा ही हरा, हरा ही हरा, हरा ही हरा दिखता है। और जो मार्केट के पुराने लोग हैं, जो मार्केट में इवन मैं कह लूँ 10 साल से भी हैं, ठीक है, जो मार्केट में 10 साल से भी है, 15, कुछ 20-20, 25-25 साल से भी हैं। ठीक है, जैसे मैं मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ सन 2005 से। ठीक है, 10th या 11th क्लास था जब से मैं मार्केट को देख देख रहा हूँ कि भाई निफ्टी कितना बढ़ रहा है। ठीक है, सेंसेक्स कितना बढ़ रहा है, ये सब न्यूज़। ये अनिल सिंघवी जी पहले सीएनबीसी में होते थे। ठीक है, ये कितना गिर रहा है। 2008 में लेमन ब्रदर वाला जो क्राइसिस आया, वहां पे साला सर्किट लगता था शुरुआत जब हुई। वो सब भी क्योंकि मेरे फादर जो है वो निवेशित थे, है ना? तो अभी कितनी भी वीडियो आप देखते होंगे, आपको लोग बोलते होंगे कि हम क्रैश करेंगे, हम सन 2007 में है ना, ऐसा कुछ करके बोलते हैं। ठीक है, देखिए इवेंट भी कुछ भी सिमिलरिटी कुछ भी कैसे भी दिख रही हो, है ना, आपको फिर भी ट्रिगर तो चाहिए ही भाई। आप किसी भी साल में हो, और वो ट्रिगर किस लिए चाहिए, क्या कारण है? देखिए सबसे बड़ा डर है ना मार्केट में आज के टाइम पे, जो आज के टाइम में सबसे बड़ा डर है मार्केट में, वो है यूफोरिया। ठीक है, वो है यूफोरिया। चीज का दाम क्या होना चाहिए, उसका दाम है क्या, मैं इसका कई बार जिक्र कर चुका हूं। सेकंड चीज है मार्केट के अंदर पार्टिसिपेशन। ये ये लोग देख रहे हैं, ठीक है, कि जूते चप्पल बेचने वाला, ठेली रेडी लगाने वाला भी मार्केट में घुस रहा है। बाल काटने वाले से लेके चक्कू छुरियां तेज करने वाले को भी मार्केट में पैसा लगाना है। तीसरा, आप ये बिल्कुल दे, जो बैंकिंग में डिपोजिशन है ये भैया आ ही नहीं रही। लोगों के पास पैसा आता है, बैंक में रखना किस लिए है यार? ले मार्केट का स्टॉक लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास मान लीजिए 2 लाख 3 लाख कहीं से आया, आप कोई प्लॉट तो ले नहीं सकते, कोई फ्लैट तो ले नहीं सकते। तो इस प्रकार का जो पैसा है जो सीधा बैंक में जाता था, वो भैया म्यूचुअल फंड की एसआईपी में जा रहा है, या वो डायरेक्ट स्टॉक्स की परचेजिंग में जा रहा है। ठीक है, तो ये जो लिक्विडिटी आ रही है, आती जा रही है, आती जा रही है, ठीक है, ये सब ठीक है। चौथा जो सबसे बड़ा मार्केट में आज की डेट में आपको क्या कहते हैं,
डर है वो है वैल्यूएशन। ठीक है, वैल्यूएशन पीएसयूज का, ठीक है, स्मॉल कैप्स का, ठीक है, मिड कैप का, ये ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं, ये वहां पर हैं, ठीक है, जहां पे अगर ये अर्निंग नहीं दिखाते हैं, अर्निंग मतलब जो क्वार्टरली प्रॉफिट जो जनरेट होता है, अगर वो नहीं आता प्रॉफिट, अब ऐसा नहीं चलेगा कि आरबीएनएल को 40 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल गया, लो भगा दो इसको 10%, इरकॉन को 64 करोड़, इन इतने से कुछ नहीं होने वाला भैया। जिस प्रकार की वैल्यूएशन पे ये आईआरएफसी, आरबीएनएल, इरकॉन, ये दुनिया भर के जो पीएसयू ट्रेड कर रहे हैं, इनको अर्निंग भैया करोड़ों में, 100 करोड़ों में दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये अगर जनरेट नहीं होती है तो ये जो वैल्यूएशन है भैया ये ऊपर ही जाएगी। ठीक है, ये जो वैल्यूएशन है ये ऊपर ही जाती जाएगी और मार्केट में रिस्क जो है वो बढ़ता जाएगा। तो बहुत ही क्लोजली वॉच करना है क्वार्टरली रिजल्ट्स को, किसके, स्मॉल कैप्स के। ठीक है, स्मॉल कैप्स के। बैंक्स की डिपोजिशन ग्रोथ तो पिछले क्वार्टर में तो भाई नील बट्टे सन्नाटा थी, आरबीआई ने खुद आके बोला कि भैया साला ये साला डेंजर साइन है ना, ये सब खतरनाक साइन है। चौथा, ये चार पांच जो हैं ये चीजें मेन हैं मार्केट के सामने, जो मार्केट में फंडामेंटली बोल रही हैं कि भैया कुछ यहाँ पे सावधान। सावधान क्या, साला रेड फ्लैग है, ये रेड फ्लैग। ठीक है, तीसरा, चार्ट पे जब टेक्निकल देखने को आते हैं, टेक्निकल्स की जब बात आती है, टेक्निकल्स में सबसे बड़ा आप क्या देखते हैं, सबसे बड़ा आरएसआई इंडिकेटर की जब बात करते हैं। ठीक है, और यहाँ तो चार्ट देख के ही पता लगता है, कोई देखे बोले पे 11 महीने हो गए, ठीक है, अरे भाई निकल जाओ, लॉन्ग करने का तो है ही नहीं है ना। पर जो नया आदमी है जो 2020 के बाद आया है, उसकी समझ क्या बोलती है कि पुराने वाले सब बेवकूफ हैं। ठीक है पुराने वाला क्या है, उसने मार्केट में गिरावट देखी हुई है, उसकी हालत पतली होती है कि साला यहाँ पे बाई करके जो पैसा लग गया, साला वो पैंट गीली ना कर दे। पर ये वो यहीं से देख रहा है, इस जगह से ही देख रहा है। ठीक है, इस जगह से ही देख रहा है, पिछले 3 महीने में, 3 महीने से मार्केट बहुत खतरनाक ओवरबॉट है, और वो ओवरबॉट उसका बढ़ता ही बढ़ता बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। जैसे आप देखेंगे, अगर हम आज की डेट में आरएसआई देखें, ये देखिए 83 की आरएसआई है आपकी मंथली। ठीक है, और इससे ऊपर सन 2008 में ही गई है। अब वीकली आरएसआई देखेंगे तो ये भी 76 के आसपास है। ठीक है, और ये 77 78 के आसपास जब जब आई है, वो एनालिसिस में कर चुका हूँ। ठीक है, वो दोबारा रिपीट करने की जरूरत है नहीं। हमेशा मार्केट ने करेक्शन दिया है, हमेशा। ठीक है, और डेली चार्ट पे आप देखेंगे, डेली चार्ट पे भी आरएसआई 78 के आसपास पहुंच चुकी थी फ्राइडे वाले मॉर्निंग में, फ्राइडे की मॉर्निंग में। ठीक है, वो तो छोटी मोटी गिरावट आ गई नीचे की तरफ। तो ये जो चीजें हैं, स्टॉक ऑस्ट्रिक, विलियमसन, बाकी सब इंडिकेटर भी आप लगा के देखेंगे, तो वो ऊपर की तरफ क्या है, जगह जो है बहुत ही लिमिटेड दिखा रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे होता क्या है, 4-5 दिन बिल्कुल साइडवेज होता है। ठीक है, मार्केट को कूल ऑफ किया जाता है, हल्का सा कूल ऑफ किया जाता है, फिर एक दिन खींचा जाता है उसको हफ्ते में, फिर 2-3 दिन मंदा रखा जाता है, उसको कूल ऑफ किया जाता है, उसके इंडिकेटर को जो ओवरबॉट है, फिर उसको खींचा जाता है, तेजी कूल ऑफ, तेजी, 3 दिन का कूल ऑफ, तेजी। ठीक है, और ये पिछले 2-3 महीने से इस प्रकार का बिहेवियर रहा है। तभी आपने देखा होगा, ये देखिए किस प्रकार की तेजी है ना। तो ये सब चीजें मार्केट में जो है चल रही हैं, और तेजी और तेजी और तेजी, ये सब, तो ये जो ट्रेन है भैया, इसके ब्रेक फेल हो चुके हैं। क्या है, इसके ब्रेक फेल हो चुके हैं, इसका एक्सीडेंट ही होगा। एक्सीडेंट कैसे होता है, या तो आपका जियो पॉलिटिक्स में कुछ ऐसा हो, दो कंट्रीज ऐसी भिड़ जाएं कि भैया मतलब मार्केट गया। ठीक है, दूसरा, कोई क्राइसिस, जैसे बैंकिंग क्राइसिस ऐसा है कि जो दिखता भी है। ठीक है, जैसे चाइना में तो बहुत पहले से है,
चाइना के जो कंपनीज हैं, एवरग्रांड, ये वह न्यूज़ बाहर नहीं आती है, उन्होंने दुनिया भर के बैंकों से लोन लिया हुआ है यार। और वहां की तो कंपनीज कोलैप्स पे कोलैप्स, कोलैप्स पे कोलैप्स होती जा रही हैं। ठीक है, चाइना से कभी भी किसी भी टाइम पे एकदम से भी कोई न्यूज आ सकती है। तीसरा, आपका यूएस में ही ये डिक्लेयर हो जाए कि भैया यार इन्होंने जो डेप्ट ले रखा है, ठीक है, अब इन डेप्ट जो है, जो इन्होंने कर्ज ले रखा है, इनका क्या है कि भैया हम तो यूएस हैं, हम तो लेते चलेंगे। पर भैया उसकी काउंटिंग चालू है। ये इस प्रकार से एक चीज है कि जुए की किसी को खेलने के लिए है लत, भाई तू क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करता रहे, आप पैसे दे नहीं रहे, स्वाइप करे जा रहे हो, पर जुआ खेले जा रहे हो। ऐसे मैंने गोवा में कसिनोज में भी देखा है लोगों को। ठीक है, पर भैया वो पैसे अल्टीमेटली तो देने हैं। वो बाइडन खड़ा होकर बोलता है वी आर दी यूनाइटेड स्टेट्स, है ना। तो यहाँ इस इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अब यूएस कुछ भी कर सकता है। कोई वॉर, कोई कुछ कैसा भी, तो कोई भी कहीं से भी किसी भी प्रकार की न्यूज जो है वो आ सकती है। यूएस इलेक्शन के मोस्ट प्रोबेबली मुझे इस इवेंट के बाद लग रहा है कि कोई गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि उसके अभी इलेक्शन है और उसके रहते पहले से वो येन कैरी ट्रेड वाला जापान ने जो किया हुआ है वो दबा, मतलब एक तरीके से रोक दिया गया उसको ट्रिगर होने से। वहां पे 0% में है, ठीक है, येन में, वहां से दुनिया भर ने लोन ले रखा है। ठीक है, अब सब ने वो पैसा लोन पे लेके, जिसमें इंटरेस्ट ही नहीं देना, वो ठोक रखा है दाएं बाएं। तो लिक्विडिटी ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह से आ रही, लिक्विडिटी भैया चारों तरफ से आ रही है। पर ये 0% कब तक रखेंगे, कब तक रखेंगे ये 0%, है ना। और जैसे ही इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया, तो जो लोन लोगों ने लिया है, आप 4-4, 5-5% गिरता था भाई एक रात में। ठीक है, ऐसा कुछ कहीं से भी कभी भी किसी वक्त भी आ सकता है। तब ये जो ट्रेन चल रही है जिसके ब्रेक फेल हो चुके हैं, ये उस दिन एक्सीडेंट हो जाएगी। उस दिन आपको, उस दिन ये जो विलुप्त जीव है जो मार्केट का, जो बियर है, ये उस दिन एंट्री करेगा। ठीक है, ये आप और हम बियर में बन के इस मार्केट को नहीं गिरा सकते। ठीक है, हाँ, अब ये है भाई कि जो ट्रेडर है, जो बहुत बड़े बड़े ट्रेडर हैं, ठीक है, जो बहुत बड़े बड़े लोग जो जिस प्रकार से मार्केट को देख रहे हैं, इनको लंबा टाइम मार्केट में जिसने बिताया हुआ है, अब वो कुछ बोलता है ना अपने एक्सपीरियंस को, अगर कुछ तो वो पिछले 4 साल का जो प्राणी है, जो कोविड के बाद आया है, वो कहता है कि अरे तुमने तुमने कभी यार बुल रन देखा ही नहीं है। वो अगर किसी को बोलता है कि आप लोग नए हो, ठीक है, आपने आज तक मंदी देखी नहीं है, तो वो क्या बोलता है, अरे तो तुमने बुल रन नहीं देखा है आज तक। सही साबित वही हो रहा है भाई, जो 2020 के बाद आया, उसको एक ही थंब रूल पता है, थंब रूल, भैया पैसा है स्टॉक बाई करो, पैसा है स्टॉक बाई करो। कुछ भी आईपीओ आ रहा है यार, 2 कमरे की पीले रंग की, उसका वीडियो आया था, वो इन्होंने टीवी में दिखाया था कि 2 कमरे की कंपनी है, ठीक है, इसने आईपीओ डाल दिया, ऐसे ऐसे सब्सक्रिप्शन उस पर आ रहे हैं, हद, मतलब वो चीजें देख के सच में ही डर लगता है। ठीक है, वो चीजें देख के सच में ही डर लगता है। और मैं तो मतलब इतना जरूर जानता हूं कि स्टॉक मार्केट भाई ऐसा डिवाइस नहीं है जो सबको पैसा दे। चवन्नी लगाने वाले का भी पैसा अठन्नी कर दे, अठन्नी लगाने वाले का भी पैसा 1 रुपल्ली कर दे, 1 रुपल्ली लगाने वाले का पैसा भी 2 रुपल्ली कर दे। स्टॉक मार्केट एक ऐसा डिवाइस है, चवन्नी भी छीन लेगा, अठन्नी भी छीन लेगा, 1 रुपया भी छीन लेगा, हाँ 5 रुपए वाले को 7-8 रुपया दे सकता है, ये इसको दे सकता है। ये जो है ना, इनको मार्केट पैसा नहीं देती। जब दुनिया पूरी घुसे जा रही है, अब इनका गला कब भरेगा, ठीक है, कब ये किस इवेंट को कब ट्रिगर कराएंगे, ये भाई यही लोग जानते हैं, है ना, कि अब गिरावट आएगी, अब टॉप, अब वो टॉप भैया क्या पता बन गया हो, क्या पता टॉप बन गया हो 6277, क्या पता टॉप बन गया हो। और क्या पता टॉप भाई अगले 10 दिन में बने, क्या पता यूएस इलेक्शन के बाद टॉप बने। ठीक है, गिरेगा तो जरूर, 1000% गिरेगा।
1000% गिरेगा। इस प्रकार से मार्केट जा ही नहीं सकता यार, ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर हो ही नहीं सकता ऐसा। ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल। तो जो लोग ऐसा पैसा लगा के बैठे हैं ना, नया नया पैसा आ रहा है हर दिन तनख्वाह में, ऐसे 20-20, 25-25 हजार की सिप डाल रहे हैं, ये सिप पे 20,000 करोड़ आ रहे हैं। ये जिस दिन मार्केट ने नीचे की तरफ बड़े मूव दिखा दिया, ट्रिगर हो गया, उनके म्यूचुअल फंड का रिटर्न जहां पे वो हरा ही हरा दे के ये थोड़ा सा घटना चालू हुआ, सब विड्रॉल हो जाएगा, सब विड्रॉल हो जाएगा, सब निकल जाएगा, कोई इनके हाथ में म्यूचुअल फंड वालों के पैसा नहीं रहने का। तो उस चीज का गुमान मत करिए कि हर मंथ इतने महीने की एसआईपी आ रही है। ठीक है, किसी ने कुछ सोचा होगा ना कि भैया मेरा, मैं तो रिलायंस जो है 2300 का भाव है, ठीक है, 3200 चला गया, पकड़ के रखता हूँ। अगर ठुका रिलायंस किसी कारण, या कोई और, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी कंपनी ठुकी, वो दिख गया उसको, भैया इसने तो यार पिछले 4 महीनों के सबसे लो पे चला गया, ये तो 2800 तोड़ के नीचे ट्रेड कर रहा है, वहीं उसके दिमाग में कहला साला ये जो बने हैं ये भी ना निकल जाए, वो वहीं विड्रॉल मारेगा, वो वहीं विड्रॉल मारेगा। टीसीएस अगर उसको दिख गया 3800 के नीचे जाता हुआ, जो उसने बाय कर रखा है 3500 3600 से, आज 4400 इंजॉय कर रहा है वो वहीं विड्रॉल मारेगा। ठीक है, और ये क्या आपको गिराने में इन सब का है भैया, जिस, ये सब बेकार की बातें हैं कि तीसरी ताकत ये वो वगैरह, ये सब बेकार की बातें हैं। ठीक है, जिस दिन वर्ल्ड मार्केट गिरेगा ना, उस दिन सारे मार्केट गिरेंगे, एक आधा दिन आगे पीछे ऊपर नीचे सब गिरेंगे, सब सब गिरेंगे। ठीक है, वो जो बोलते हैं ना कि निफ्टी में इतना चला गया, एफआई ने बेचा, डीआई ने कितना, तो रिटेलर ने संभाल रखा है। जिस दिन ये येन जो है रात को 4-4 5-5% गिर रहा था, आया ना अपना मार्केट यहाँ से 3 दिन में ही, ये था हाई 25,078, ये था लो 3 दिन में 24,893, 3 दिन में। क्यों? पूरा वर्ल्ड मार्केट गिरा था, पूरा वर्ल्ड मार्केट गिरा था। तो जिस दिन पूरा वर्ल्ड मार्केट गिरेगा ना, उस दिन भाई कोई तीसरी शक्ति, कोई कुछ नहीं है, ये जो चूरन चटाया जा रहा है। 70 लाख करोड़ पैसा लगा के बैठा है एफआईआई, इतना अभी भी इन्वेस्टेड है। इतना बुकिंग करने के बाद आप पूरे 2 साल का डेटा निकालेंगे, वो उनकी प्रॉफिट बुकिंग ही चल रही है। ठीक है, आज की डेट में भी 70 लाख करोड़, तो 1-2% भी उन्होंने निकालना चालू कर दिया ना, कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है आपको, जो ये सोच रहे हैं, जो ये दिमाग में आ चुका है जिनके कि नहीं गिर सकता, पैसा लगा दो, फोमो जो, भाई देखिए, अगर 25,000 से गिरना हो, ठीक है, नियम कायदे से, तो जो गणित मेरा बैठता था वो 25,500 के ऊपर मार्केट को नहीं जाना चाहिए था। 23,500, 25,500, इस 2,000 पॉइंट की रेंज के बीच में एक फॉल आना चाहिए था मार्केट में, कम से कम 10 से 15% करेक्शन का। पर ये चला गया है ऊपर, ठीक है, ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो क्या इसका मतलब फॉल नहीं आएगा, अब मैं पैसा लगा दूं? अरे भाई बिल्कुल नहीं, ये मूर्खता मैं हम नहीं करनी है। ठीक है, कैश इज द किंग, जहां पे मार्केट है इस वक्त, अब वो भाई हो सकता है 28,000 भी चला जाए। ठीक है ना, क्योंकि जब ऊपर बढ़ेगा तो उसकी परसेंटेज आज की डेट में, एक परसेंटेज कितनी है, 26,170 के आसपास की जो ये चल रहा है, तो 260, इसका 1% है। तो जब ऊपर बढ़ता है तो 4% में ही आपकी 1,000 पॉइंट की तेजी हो जाती है यार। तो इतना ऊपर नीचे साले कभी भी खींच सकते हैं, कभी भी खींच सकते हैं। अभी एचडीएफसी बैंक और रिलायंस, ये दोनों ही बुलिश लग रहे हैं वीकली मंथली चार्ट पे, ये दोनों अकेले ही काफी हैं खींचने के लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा आप चार्ट पे देखेंगे, तो जब मैं यहाँ मंथली चार्ट ये वीकली चार्ट लगाता हूँ, तो ये आप अगर इधर नजर डालेंगे, ये देखिए, तो ये 4 हिस्सों में गया है इधर से ऊपर। ठीक है, ये पुतिन वाला जो करेक्शन था, फिर एक साइडवेज टाइप की रैली थी, यहाँ पे
ठीक है, ये इधर आके लो लगा था इलेक्शन वाले दिन, और इसका जब ब्रेकआउट आया तो ये भाग गया ऊपर। ठीक है, तो ये जो पूरी रैली है 4 साल की, इन 4 चैनल्स के अंदर है, जिसमें एक ही चैनल ऐसा है जो करेक्टिव है। मैं वेव्स की बात कर रहा हूं, मैं ट्रेंड की बात कर रहा हूं। ये ट्रेंड नंबर 1 है, ये ट्रेंड नंबर 2 है, ये ट्रेंड नंबर 3 है, ये ट्रेंड नंबर 4 है। देर आर ओनली 4 वेव्स। ठीक है, तो ये पूरी तेजी, और ये लगभग लगभग आपका 60 डिग्री की तेजी है ये वाली। फिर एक मार्केट करेक्शन लेता है, फिर फ्लैट साइडवेज करके मार्केट ऊपर जाता रहता है। अब ये इधर जा रहा है। ठीक है, तो इसका ब्रेकआउट आके ये रैली आई, इसका भी ब्रेकआउट आके अब ये रैली चल रही है। अब इसका भी ब्रेकआउट आके भाई ऐसे तो जा नहीं सकता। ठीक है, तो यहां से अब जब करेक्शन आएगा, इस चैनल को फॉलो करिएगा आप। कुछ इंडिकेशन है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, कि जहां से आप पता कर सकते हैं। देखिए, ये इस चैनल का ब्रेकआउट आता है तो भाई मार्केट 90 डिग्री में बुर्ज खलीफा की तरह खड़ा हो जाएगा इस चैनल में। ठीक है, इस चैनल का जब भी ब्रेकडाउन आएगा, नीचे की तरफ आपको फॉल देखने को मिलेगा। टारगेट ये वाले चैनल की जो अपर रेंज है ना, ये वाला, इधर तक का फॉल आपको देखने को डेफिनेटली मिलेगा, ये वाला। बट फिलहाल अभी ये इसके अंदर है। ठीक है, अभी ये इसके अंदर है, और इसके अंदर जब हम चलते हैं डेली चार्ट पे मैं जाता हूं, थोड़ा मैं इसको और अच्छे से ड्रॉ कर लूंगा, तो ये इस प्रकार से कुछ है ना। तो ये हमें दिखा रहा है कि मार्केट में और भी तेजी हो सकती है, आराम से 400 500 600 पॉइंट की तेजी हो सकती है। अब उसका एक ही चीज को आपको याद रखना है, क्या, कि इस लेवल के नीचे ही नहीं आना चाहिए। मोटा मोटा ये लेवल आपका 26,000 का है। जब तक निफ्टी 26,000 के ऊपर है, ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगा, इसका जो मूव है वो ऊपर की तरफ रहेगा। और मार्केट को नेगेटिव होने के लिए जो सबसे बड़ा जो मैंने आपके साथ मंत्र शेयर किया है, वो क्या शेयर किया है, कि वीकली कैंडल को रेड बनने दीजिए। जो पैसा भाई मैं पुट में बनेगा ना, जो पैसा पुट में बनेगा, ये 4 5 साल में एक बार मौका, इस साल में मेरे हिसाब से तो अब तक आ जाना चाहिए था भाई। हर 4 साल में एक बार मौका आता है, मार्केट 10 15 20% करेक्ट होता है। आरएसआई उसकी मंथली चार्ट पे नीचे की तरफ आती है, स्टोकोस्टिक उसका मंथली चार्ट पे नीचे की तरफ आता है। ये 2024 ही है जिसमें सितंबर खत्म होने वाला है, मार्केट अब तक नीचे नहीं आया है। ठीक है, तो ये मौका जो आता है, यही मौका होता है, पूरी दुनिया ताक लगा के बैठी होती है, यहां पैसा जो पुट में बनता है, ठीक है, वो पैसा भाई कॉल में नहीं बनता। ये पैसा बनाइए, और मार्केट ये पैसा ये ट्रेड लेने वाला होता है। ठीक है, अदरवाइज पैसा तो इन्वेस्टमेंट में ही बनता है, और ये ट्रेड होते हैं जो बड़े बड़े प्लेयर जो है वो लेते हैं मार्केट में। अदरवाइज कॉल में वो पैसा नहीं बना सकता आदमी जो वो इन्वेस्टमेंट में बना सकता है। ठीक है, वो नहीं बना सकता कॉल में पैसा, कभी ट्रेडिंग करके इतना पैसा कभी नहीं बन सकता। उससे अच्छा तो शांति से बैठो, बोलते हैं 18 20 22% हम बना लेते हैं, हम ट्रेडर हैं। अरे भैया, इतने तो, इससे ज्यादा तो इन्वेस्टर ने बनाए हैं, आपने ट्रेडिंग करके बनाए हैं। तो पिछले 4 साल में इन्वेस्टर ने तो पैसा बनाया है। ठीक है, और ऐसे ही चलना है मार्केट, तो फिर इन्वेस्टमेंट करो, ट्रेड करके करना क्या है। ठीक है, तो ये जो चीज है, अगर ये मार्केट में होती है, जो कि होनी है, उसका सबसे पहला साइन होगा वीकली कैंडल जिसमें एटीएच शामिल हो, और वो रेड कलर की। वीकली कैंडल हो, उस कैंडल में एटीएच लगा हो, और वो रेड कलर की। ठीक है,
ऐसा इस 2024 में दो ही बार ये सीन सिनेरियो बना है जिसमें एटीएच अचीव हुआ हो, ये और ये, ठीक है, और रेड कलर की हो, मतलब हुआ तो यहां पर भी है, उसके नीचे ट्रेडिंग नहीं हुई ना, इन कैंडल्स के नीचे ट्रेडिंग हुई है, ठीक है, इन कैंडल्स के नीचे ट्रेडिंग हुई है, और एक ये आया था इधर, ठीक है। तो ऐसा सीन सिनेरियो हमको दिमाग नजर में रखना है। वो जो क्लोजिंग होगी वीकली कैंडल की रेड कलर की एटीएच इंक्लूडेड जो क्लोजिंग होगी, इस क्लोजिंग के ऊपर कोई भी डेली क्लोजिंग विद ग्रीन कैंडल आप एसएल रखिए और पुट लीजिए, ठीक है। आप एक बार, दो बार, तीन बार फेल होंगे, और एसएल तो छोटा है ही। मान लीजिए जैसे यहां पे एसएल हिट हुआ था 24,530, यहां से हमने नीचे की तरफ 23,893 भी देखा था, ठीक है। और मैं सही बोलूं, मैंने जितने भी लॉट लिए थे, मैंने यहाँ पे सिर्फ अपनी 20% ही प्रॉफिट बुकिंग की थी, मैं और भी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, सिर्फ 20% प्रॉफिट बुकिंग की थी इसके जब नीचे आया था। पर मार्केट जो है इसके बाद फिर से उसी वीक में ऊपर जाके क्लोज कर देता है। 24,540 की क्लोजिंग आई थी वो फ्राइडे वाले दिन, मेरे को अब तक याद है, ठीक है, वो दिन है ये वाला, देखिए भयंकर सी कैंडल थी ना वो, ये नहीं 24, ये था 893, ये इस इसकी इस ये कैंडल है वो जिसने पोजिशनल सेल में, इसकी क्लोजिंग देखिएगा आप, इधर दिखेगी क्लोजिंग, हाँ देखिए 24,541 कर गई 530 के ऊपर क्लोज, हो गया भाई एसएल हिट, ठीक है। मूड था कि कुछ शायद बड़ा हाथ लगेगा, नहीं बना। पर वो क्या आगे भी ऐसा नहीं होगा भाई, होगा, ये आपके हाथ माता का माल जो है लगेगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट जो है ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर, तो उसका इंतजार ही करना है। आपको ये जो ब्रेक फेल होने वाली ट्रेन है, आपको नहीं रोकना है इसको, इसको टक्कर खा के गिरने दो, इस सांड को जो है दीवार में जाके सर मारने दो। वीकली कैंडल रेड, वहां पे पुट लेनी है, ठीक है। और डेली उसके अबव ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग, भाई उससे छोटा एसएल आपको इस दुनिया में कोई नहीं बता सकता 5 से 10% को गेन करने के लिए। तो इस चीज का इंतजार कीजिएगा। फिलहाल सच में ही बियर विलुप्त हो चुका है। मैंने अपनी जिंदगी में मार्केट को जब से ट्रैक कर रहा हूं ऐसा नहीं देखा है कि आ, मतलब मार्केट जो है ऊपर ही ऊपर जाता रहे। हालांकि जो ये चल रहा है, ये इस वेव में मेरे को लगता है ये एक टॉप जरूर बनेगा, क्योंकि तेजी जो है खड़ी तेजी है, ठीक है। जैसे ये जो है खड़ी तेजी थी, तो इसी प्रकार से ये जो तेजी है खड़ी तेजी है, तो खड़ी तेजी में कहीं टॉप लगा के वहां से एक साइजेबल करेक्शन जो है चालू होनी चाहिए। क्योंकि अभी इसका भी ब्रेकआउट दे के क्या साला लेफ्ट में चल पड़ेगा क्या? ऐसे होता है मार्केट, ये होता है डिग्री, ये 45 डिग्री होती है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट 45 के अराउंड है ये वाली। अब ये इसमें भी 60-70 के आसपास चल रहा है, तो इसका भी ब्रेकआउट देके तो 90 ही हो जाएगा, 90 जीरो यहाँ पे आएगा। कैसे कैसे क्वाड्रेंट बटे होते हैं यार ये, 270 आता है क्या इधर? हाँ इधर 180 आता है। तो इधर की तरफ है, इसका भी ब्रेकआउट देके तो फिर तो ये साला ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये लास्ट वेव है, पेंडिंग है ये, बस। ये अब कहाँ खत्म होगी? 27,000 पे खत्म हो सकता है मेरे हिसाब से, तो 27,000 जाना चाहिए मार्केट, क्योंकि 26,000 कोई ऐसा रेंज नहीं है भाई जहां से करेक्शन ले। मार्केट ने जब भी करेक्शन लिए हैं वो 3,000 और 6,000 का जो टेबल है इनकी रेंज में से लिए, 12,000, 9,000, 15,000, ठीक है, इस रेंज में। बाकी भाई मार्केट है टॉप कब लगाएगा प्रेडिक्ट करना मुश्किल है भाई, ठीक है, मुश्किल है।
हालांकि कभी आने वाले दिनों में नज़दीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रेक जो है वो लग जाएगा। 11 महीने हो गए हैं यार, ऐसा कौन सा साला इसको जो है शिलाजीत खाई हुई है इसने। 12 महीने तेजी, 13 महीने तेजी, 14 महीने तेजी भैया। अ, ठीक है, इस सब का गणित फेल है। वही तो कह रहा हूँ, जिसको ज्यादा नॉलेज है वो जब मार्केट के बारे में जिक्र करता है तो दुनिया उसको यही बोलती है कि तुम्हें नहीं पता। और जो जितना नया है, जो एंजॉय कर रहा है, जिसको प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है, वो कह रहा है कि सालो तुमने कुछ पता ही नहीं है, जब देखो डराते रहते हो। ये मार्केट ने ऐसा कर दिया। ये ऐसी ब्यूटी है देखिए इस मार्केट की। अच्छे अच्छे खासे पढ़े लिखे ज्ञानी, ठीक है, जिनको इतना एक्सपीरियंस, वो बोलने से डर रहे हैं। चलिए, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि जो दोस्तों बियर है, जो बुल्स हैं यही बियर बनेंगे, बड़े बड़े प्लेयर्स यही बियर बनेंगे। जब ऑल ओवर द वर्ल्ड मार्केट में कुछ ट्रिगर होगा तो तीसरी महाशक्ति जिसका जिक्र किया जाता है, कोई कुछ नहीं दिखने वाली, एकदम फंड फ्लोज निकलेंगे। ठीक है, एकदम फंड फ्लोज निकलेंगे। एफ के आगे साला कोई कुछ नहीं है, ये नॉर्मल चलता रहता है। अब मान लो एफ ने 1200 करोड़ की सेलिंग करी, ठीक है, 1200 करोड़ की सेलिंग करी मान लो। अब 3:15 पे 1200 करोड़ नहीं, उसने 1700 करोड़ सेल की है। उसे दिखा कि यार ये मेटल थोड़े ठीक लग रहे हैं, मैं इसमें 500 करोड़ डाल देता हूँ। तो उसने 500 करोड़ उस दिन डाल भी दिए, नेट बेसिस में 1200 करोड़ उसने सेल कर दिए। अबे 500 करोड़ वो 3 महीने बाद निकाल रहा है, ठीक है, 700-800 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे इसमें से। ठीक है, अब इसमें से उसने 700-800 करोड़ जो है पूरे बुक निकाल लिए। अब 300 करोड़ उसे एचयूएल अच्छा लग रहा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसने फिर इन्वेस्ट कर दिए। तो वो कितना लगा रहा है, कितना निकाल रहा है, ये आप नहीं जानते हैं। वो नेट बेसिस की फिगर को ये मत मानिए कि इन्होंने आज सेलिंग ही की है। इतने ऊंचे मार्केट में भाई उसने जो भी पैसा लगाया है वो पैसा ही बना रहा है। ठीक है, और जाके देखिए कितने स्टॉक फ्यूचर बाई करके रखे हैं उसने। नो, इतने ज्यादा स्टॉक फ्यूचर की फिगर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। हालांकि वो शाम को जो डेटा डाटा आता है उसे उसे बनाता हूँ, मानता हूं मैं आटा। ठीक है, पर देखिए वहां पे उस शीट में भी इतनी बड़ी स्टॉक फ्यूचर की बाइंग है, उसकी इतनी ज्यादा स्टॉक फ्यूचर की बाइंग है, तो साला नंगा हो जाएगा कोई भी अगर मार्केट गिर जाएगा तो। ठीक है, निफ्टी का तो एक पॉइंट कितने देता है, 25। स्टॉक्स के फ्यूचर को देखिए कितने कितने होते हैं, एक एक पॉइंट के मुंह में कितना कितना पैसा लगा होता है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, कुछ समझ में आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। बेसिकली ये मार्केट को लेके मेरा पर्सनल व्यू ही है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो डिस्क्लेमर को एक बार देख लीजिएगा, इसको जरूर देखिए, इसको जरूर समझिए। ठीक है, बात यह है कि चीते की तरह बैठना है। ठीक है, मैं भी जो नॉर्मल ट्रेडिंग चल रही है नॉर्मल ही ट्रेडिंग कर रहा हूँ। बड़ा पैसा मुझे भी भाई पुट साइड ही लगाना है, वो रखा हुआ है मैंने। ठीक है, जो मैंने 2 ही बार डिप्लॉय किया है अब तक। सिंस उस वीकली रेड कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, मुझे वो पैसा निकालना पड़ता है। और हर 500-600 पॉइंट पे मैं उसमें बुकिंग की कर लेना चाहिए था। वैसे 24,893 जब आया था, मैंने जितना भी उसमें से सिर्फ 15 या 20% क्या, उतना भी नहीं यार, 10% ही शायद प्रॉफिट बुक किया था जो टोटल अमाउंट था उसका। ठीक है, बट डोंट मिस दैट अपॉर्चुनिटी। क्योंकि देखिए होता कैसे है आप देखेंगे, इधर नजर डालिए। 2020 अटेम्प्ट आपको लेने पड़ेंगे, रिवॉर्ड आपको, ये देखिए, ये वीकली कैंडल, ठीक है, इसके नीचे चला, इसके नीचे चला, इसके नीचे, ये फिर इसके ऊपर चल पड़ा, ये इसके ऊपर, फिर आप यहाँ यहाँ आपका एसोलेट हो जाए, निकल जाएंगे। ठीक है, फिर ये तेजी आ गई, तेजी आ गई, तेजी आ गई, टॉप पे वीकली कैंडल और उसके नीचे ट्रेडिंग, ये यहाँ पे चालू हो गई। ठीक है, ये ऐसा ही टॉप पे एक वीकली कैंडल, यहाँ पे नीचे की तरफ ट्रेडिंग चालू हो गई। तो ये आप कितनी बार, ये 2 बार, 3 बार, 4 बार हो सकता है आपको अटेम्प्ट लेना पड़े। ठीक है, पर ये इवेंट आता है, ये देखिए, हर 3-4 साल में एक बार इवेंट ये आता है। 2016 का है, ये रहा 2016, ये देखिए, ये पूरा 2016 है आपका। ठीक है,
6000 600-700 के करीब आया था निफ्टी 9100 से। उससे पहले 2012 देख लीजिए, 2008 देख लीजिए, मैं बहुत बार एनालिसिस कर चुका हूँ। तो 2020 में हम, एंड ये खड़ी तेजी है, मुझे ऐसा लगता है जो ये लास्ट होगी, इसके बाद एक करेक्शन होनी चाहिए। अब देखते हैं टॉप कहाँ पे बनता है। जिस दिन बनेगा पकड़ने की कोशिश करेंगे। वीकली कैंडल रेड याद रखिएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा जो जो बैठा हुआ है, जो जो मुझे फॉलो करता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।